नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। केयरिंग फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब आवारा होता है। केयर फॉर अपने बाद यानी केयरिंग के बाद या केयर के बाद फॉर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। विदाउट शेल्टर्स मतलब बिना आश्रय के। एडॉप्शन, एडॉप्शन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। यहां पे इसका मतलब होगा एक्सेप्टेंस। ऑफ डॉग्स। ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है और इसको समझने की जरूरत है। चलिए समझते आगे। ये जिस वर्ड के सफिक्स में TION हो, CE हो, MENT हो, OR हो, ER हो, ISM हो, ऐसे कुछ और भी वर्ड्स यानी सफिक्स में ये सारी चीजें लगी होती हैं तो वो वर्ड नाउन ही कहलाते हैं। आगे है 2023 रूल्स कुड वर्सन। वर्सन का मतलब हुआ, इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब होता है एग्जैसरबेट। इसका मतलब हुआ जैसे एग्रेवेट करना। मेक वर्स, चीजों को खराब कर देना आप कह सकते हैं। यहाँ पे मेक वर्स का मतलब हुआ किसी चीज को खराब कर देना। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे है 2023 रूल्स कुड वर्सन। कुड यहाँ पे मॉडल है, V1 आया। कैनिन क्राइसिस, कैनिन मतलब डॉग से संबंधित होता है। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं लिए चलता हूं आगे की स्लाइड पे, यानी स्टोरी को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये नाउन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग के बाद टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। 36% ऑफ द वर्ल्ड्स एंड 65% ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज रेबीज। रेबीज का मतलब होता है रेबीज डेथ। रेबीज मतलब कि बीमारी से मरना, यानी कुत्ते के काटने की जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हैपन, जो होता है इन इंडिया। मतलब WHO के अकॉर्डिंग 36% ऑफ वर्ल्ड्स एंड 65% ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज रेबीज डेथ। मतलब इतने सारे डेथ होते हैं। यानी इसमें रेबीज का मतलब होता है जैसे बीमारी, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं। यहां समझते हैं द नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम हैज, ये हुआ सब्जेक्ट और हैज के साथ ये V3 आया यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। 6,644 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस, इतने सारे केसेस रिकॉर्डेड किए गए हैं। एंड डेथ्स ऑफ ह्यूमन रेबीज इन 2012 टू 2022 यानी 2012 से 22 तक। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल मीडिया। देयर के बाद वर्ब लगाते हैं। अगर आगे कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो वर्ब होगा प्लूरल, आगे कॉम्प्लीमेंट हो तो सिंगुलर तो वर्ब होगा सिंगुलर। यहाँ पे सेवरल मीडिया है, मीडियम का मीडिया होता है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हैव बीन, हैव का यूज किया गया। देयर हैव ऑलरेडी ऑल्सो बीन, देयर हैव, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल मीडिया। यहाँ पे मीडिया नाउन है प्लूरल, सेवरल एडजेक्टिव है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स हैं ऑफ द यंग एंड द ओल्ड
बीइंग अटैक्ड, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय पैक्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स। पैक्स का मतलब होता है कुत्ते के झुंड को बोलेंगे, जो आवारा कुत्ते हैं उसकी बात है, हो रही है यहाँ पे। देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया के बहुत सारे रिपोर्ट्स आए जिसमें यंग एंड द ओल्ड बीइंग अटैक्ड, मतलब कि या तो यंग है या ओल्ड, उन पे अटैक हुए बाय पैक्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स। आप देखते होंगे बहुत जगहों पे कुत्ते काफी भौंकते हैं और काफी जहां पे अटैक भी करते हैं, हर मोहल्ले गलियों में। उसी की बात हो रही है, झुंड बनाकर, उसी के रिपोर्ट की बात की जा रही है। फैटली इन सम केसेस, कहीं कहीं क्या होता है काफी घातक तरीके से, फैटली मतलब होता है घातक रूप से, फैटल इस वर्ड का मतलब होता है लीथल, और फैटली का मतलब घातक तरीके से। यहाँ पे फैटली एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इन सम केसेस, कुछ जगहों पे बहुत ही डेंजरस तरीके से कुत्ते अटैक करते हैं, जिसके काटने से बहुत सारी बीमारी होती है, इसको रेबीज, रेबीज टाइप की बीमारी को कहते हैं। कुत्तों के काटने से जो बीमारी फैलती है उसको ये बोलते हैं। आई होप आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले चीज इसमें यह समझनी है कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उसके बाद उसमें वर्ड्स जो भी मिल रहे हैं उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एट द सेंटर ऑफ दीज नैरेटिव्स, एट द सेंटर, यहाँ पे एट का यूज किया गया, ऑफ दीज नैरेटिव्स, दीज के बाद नैरेटिव्स, यहाँ पे नाउन है इज, यहाँ ऑफ से पहले द एट द सेंटर की बात हो रही है, वही सब्जेक्ट है। इज हाउ इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग, किस प्रकार से भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे स्ट्रक्चर आ गया। रिस्पॉन्ड के साथ टू लगाते हैं, टू द स्ट्रे डॉग मिनेस, इसका मतलब होता है पेरिल या डेंजर को बोलेंगे, खतरा को बोलते हैं, डेंजर को बोलेंगे। एट द सेंटर ऑफ दीज नैरेटिव्स, ये जो नैरेटिव्स की बात हो रही है, नैरेटिव्स का मतलब होगा यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड या हिस्ट्री भी बोलेंगे। इस नैरेटिव में हाउ इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग, भारत किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है, टू द स्ट्रे डॉग्स मिनेंस, मिनेस जो भी स्ट्रे डॉग्स जो मैंने बताया, स्ट्रे डॉग मतलब होता है जो आवारा कुत्ते की बात हो रही है, मिनेस इस खतरे को। ऑन अप्रैल 18 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, सर ये गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, ये V2 हुआ सिंपल पास्ट टेंस में, ये वाला सेंटेंस है। द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो वर्ड नाउन ही कहलाता है। ऑफ इट्स, सरकार के लिए पोजीशन इट्स आया। एनुअल एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, ऑन 18 18 अप्रैल को सरकार ने अनाउंस की द नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन ऑफ इट्स, अपना नोटिफिकेशन, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, विच आर, रूल्स के लिए यहाँ पे आया, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, आर यहाँ पे एंटीसीडेंट रूल्स है, इस वजह से यहाँ पे आर लगा। लाइकली टू बिकम, लाइकली के साथ टू लगा है, बिकम मतलब संभवतः। एज मच अ बोन ऑफ कंटेंशन, एक फ्रेज मिला, बोन ऑफ कंटेंशन, यहाँ पे है अ बोन ऑफ कंटेंशन। इस वर्ड का मतलब होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े की वजह। इसके लिए एक और फ्रेज आता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन दोनों फ्रेज का मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन। वैसे कंटेंशन और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, तो इसका मतलब हुआ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसको आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से। इसका एक्चुअल मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन का मैटर ऑफ डिस्प्यूट। यहां पे इसको लिख दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। जितना स्लो और आसानी तरीके से, स्लो मोशन में आप समझ के पढ़ेंगे, उतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैटर ऑफ डिस्प्यूट,
which are likely to become as much a bone of contention as the earlier animal birth control rules 2001 were। जो कि इसमें कंपैरिजन हुआ कि 2001 में ये रूल लागू किए गए थे, उसके बाद फिर से ये रूल सरकार ने अनाउंस की 18 अप्रैल को। इसके बाद इट्स विच आर लाइकली टू बिकम, ये होने वाला संभवतः हो सकता है एज मच अ बोन ऑफ कंटेंशन एज, जैसा कि झगड़े के विषय की तरह एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो सकता है, द अर्लियर एनिमल बर्थ डॉग्स कंट्रोल रूल्स 2001 वर। जो रूल्स उस समय थे, उस समय की बात हो रही है, यानी ये काफी विवादित रूल हो सकते हैं, संभवतः होने की चांसेस है, ये बात कही जा रही है, ऑथर ये बात कहना चाह रहे हैं। दे purportedly respond to three stimuli। उन लोगों ने इस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया। थ्री स्टिमुली का मतलब होता है यहाँ पे, स्टिमुली इस वर्ड का मतलब होता है इम्पेटस और ट्रिगर्स। इम्पेटस, स्टिमुली इस वर्ड का मतलब होता है इम्पेटस। ये वर्ड कल वाले आर्टिकल में भी था, यानी रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है इनकरेजमेंट। स्टे डॉग्स कैनॉट बी रिलोकेटेड, यानी इसका इसके तीन नियम ये है कि स्टे डॉग्स रिलोकेटेड नहीं हो सकते, एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड, ऐसी बात कही गई। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, कुछ फ्रेजेस भी आ रहे हैं, उन फ्रेजेस को आप आराम से याद करेंगे। ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए आपको लिए चलता हूं मैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट तीन बातें कही गई उसमें है मस्ट नो, मस्ट फेस क्रुएलिटी, क्रुएलिटी एंड मस्ट बी केयर्ड फॉर, उनको जरूर केयर किया चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स आर अ न्यू सेंस बाय स्प्रेडिंग, बाय यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया। न्यूसेंस का मतलब होता है एनॉयंस बोल सकते हैं या खतरा। इस वर्ड का मतलब होता है एनॉयंस या खतरा। ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है, बाय अ न्यूसेंस बाय स्प्रेडिंग डिजीज। स्ट्रीट डॉग्स आर अ न्यूसेंस बाय स्प्रेडिंग डिजीज। इस प्रकार के जो डॉग हैं वो हमेशा एनॉयंस यानी खतरा होते हैं डिजीज फैलाने में, डिजीज स्प्रेडिंग करने के लिए। इंजरिंग एंड और किलिंग ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, इस प्रकार की चीजें क्या होती है, ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, वाइल्ड लाइफ अदर जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे डॉग्स। एंड बाय कीपिंग पीपल, बाय यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी है, कीपिंग पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग पब्लिक स्पेसेस। और बहुत लोग, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी एरिया में ज्यादा डॉग्स हैं, ज्यादा कुत्ते हैं, उस एरिया में लोग जाना नहीं चाहते हैं अकेले, आपने भी ऐसा फेस किया होगा, बहुत जगहों पे ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे लोग उससे बहुत दूर रहते हैं, जैसे होता है ना उस मोहल्ले में बहुत सारे डॉग हैं तो नहीं, अकेले नहीं जाना है, या फिर ग्रुप ऑफ डॉग्स होते हैं वहां पे, तो उससे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वही बातें कही गई है, आप देखते होंगे बहुत जगहों पे अगर कोई बच्चा या कोई ऐसे सीनियर सिटीजन भी जा रहे हैं या कोई यंग पर्सन भी जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है डॉग अटैक करने लगते हैं, उससे नुकसान होता है, जिससे लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, खासकर रात के समय या फिर अंधेरे टाइम में। वही बात यहाँ कही जा रही है। द 2023 रूल्स रिक्वायर स्ट्रेट टू बी कॉट, इसका मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग है क्या, उनको पकड़ा जाना चाहिए। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वैक्सीनेटेड, उनको वैक्सीनेटेड किया जाना चाहिए। न्यूटर्ड मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड मिला न्यूटर्ड, इसका मतलब बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। एंड रिलीज बैक, उसके बाद बैक रिलीज कर देना चाहिए। अंडर द 2001 रूल्स, इसके अंतर्गत नाइदर एफर्ट सक्सीडेड बिकॉज इंटायर डॉग पॉपुलेशन, उस समय क्या हुआ कि नाइदर एफर्ट, कोई एफर्ट सक्सीड नहीं हुए थे, बिकॉज द इंटायर डॉग, यहाँ पे नाइदर के बाद नाउन आ गया, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव की तरह वर्क किया। नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, बट यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि उसके बगल में नाउन का जिक्र किया गया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बात ऑथर करना चाहते हैं कि पहले भी चीजें हुई थी, नाइदर एफर्ट सक्सीडेड। सक्सीडेड यहाँ पे वर्ब है, ये चीजें नहीं सक्सीड हुई थी बिकॉज द इंटायर डॉग पॉपुलेशन, इंटायर जैसे कुछ वर्ड होते हैं, इंटायर, होल, इन सब के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, याद रखिएगा इसको भी। एटलीस्ट अ लार्ज फ्रैक्शन, एक संख्या में, नीडेड टू बी ट्रीटेड एट वंस, जरूरत है ट्रीटेड करने की एट वंस, तुरंत ही। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बट द प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड, ये सिंपल, द प्रोग्राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज के साथ V3 आया, या सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हुआ, इन पीस मिल फैशन। इन फिश मिल फैशन का मतलब होता है जैसे एक चीजें जो हुई है ना खंडित तरीके से हुई हैं, यहाँ पे कही जा रही बात है। अलाउइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सम डॉग्स पॉपुलेशन टू सप्लांट अदर्स ओवर टाइम एंड द मीनेस टू कंटिन्यू, ये जो खतरा है लगातार जारी रहेगा। सम डॉग पॉपुलेशन टू सप्लांट, यहाँ पे एक वर्ड मिला सप्लांट, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना बोल सकते हैं। सप्लांट का मतलब होता है रिप्लेस करना। यहाँ पे 2+P1 है। सम डॉग पॉपुलेशंस, या सम लगा इस वजह से काउंटेबल नाउन आया, तो प्लूरल का यूज किया गया। तो सप्लांट अदर्स ओवर टाइम, मतलब कुछ को रिप्लेस किया, यहाँ करने की बात हो गई। एंड द मीनेंस टू कंटिन्यू, मीनेंस का मतलब खतरा होता है, पेरिल। न्यूट्रिंग एंड वैक्सीनेशन ऑल्सो डू नॉट प्रिवेंट डॉग्स फ्रॉम, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम preposition आया, फ्रॉम के बाद वर्ब प्लस ING आ रहा है, यानी जेरेंट है। कुछ ऐसे वर्ड है जिसके बाद ऑफ preposition का यूज होता है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ फ्रॉम preposition का यूज करते हैं, जैसे कि फ्री फ्रॉम, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। उसके बाद प्रिवेंट फ्रॉम, ये सब फिक्स preposition है, इसके साथ यही preposition यूज होगा। डिबर फ्रॉम, उसी प्रकार से डिफरेंट फ्रॉम, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ फ्रॉम preposition का यूज करते हैं। पैक्स एंड हरासिंग पासर बाई, अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि न्यूट्रिंग एंड वैक्सीनेशन ऑल्सो डू नॉट प्रिवेंट, मतलब कि इनको ना, जैसे न्यूट्रिंग करना यानी बच्चा नहीं पैदा करने की बात हो गई, और वैक्सीनेशन ऑल्सो, दो चीजें यहाँ, दो नाउन एंड से जुड़ी जा रही हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है। डू नॉट प्रिवेंट, नहीं रोक सकते हैं, यानी नहीं रोकते हैं, डॉग्स फ्रॉम पैक्स एंड हैरासिंग पासर बाई, पासर बाई मतलब राहगीर को बोलते हैं, मतलब ये सारी चीजें नहीं रोकता है। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसी चीजें करते हैं उसके बावजूद भी पासर बाई को हरासिंग करने में, जैसे कभी कभी देखते होंगे लोग राहगीर जा रहे हैं, वहां उस एरिया के जो कुत्ता होता है उस पर भौंकने लगता है, चिल्लाने लगता है, इवन उसके पीछे पड़ जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसको हैरेसिंग बोलेंगे यहाँ पे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। The 2023 rules also ask residents welfare associations to care for stray dogs, मतलब ये बात कहता है कि जो भी रेजिडेंट्स वहां पे डॉग के बारे में केयर करे, जो भी आवारा कुत्ते हैं, फीड देम, उन्हें खिलाए, अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखे, द एल्डरली एट फिक्स्ड इंटरवल्स, एक फिक्स इंटरवल के बाद, यहाँ पे इंटरवल्स नाउन है, और ये फिक्स्ड यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है, क्षमा चाहूंगे इसके लिए। अगर किसी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब का यूज करते हैं ईडी फॉर्म में, तो पास्ट पार्टिसिपल वो वाली चीज कहलाती है। दिस कुड फर्दर द डॉग्स, यहाँ पे बात कही जा रही है, दिस कुड फर्दर द डॉग्स होमलेसनेस एंड दस ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, मतलब इसके बारे में बात कही जा रही है। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशीलता, ये वर्ड नाउन है, TY एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है। ससेप्टेबिलिटी, इसका मतलब होता है सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशीलता बोलेंगे।
इंजरी एंड डिस्कम्फर्ट, ये जो डिस्कम्फर्ट से दूर होगा. दिस कुड फर्दर द डॉग्स होमलेसनेस, दस ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, ये डिजीज की बात हो रही है, यानी सबको. आगे की लाइन दी गई है, डिस्कम्फर्ट की बात कही जा रही है. इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में द रूल्स ऑल्सो ट्रांसफॉर्म स्ट्रे डॉग्स इनटू अ न्यू क्लास ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स. ये रूल्स मतलब सारे रूल्स बताए जा रहे हैं कैसे क्या होगा, क्या करना है. मतलब हो स्कीम या मूव, एक पहल को बोलते हैं. इसका मतलब होता है स्कीम या एक मूव या स्टेप लेना होता है, उसको बोलेंगे. हुज पर्पस इज नॉट क्लियर, जिसका पर्पस क्लियर ही नहीं है, जिसका पर्पस क्लियर ही नहीं है बिल्कुल. इंस्टेड, इसके बावजूद, द रूल्स मस्ट प्रोहिबिट द इम्प्रॉपर डिस्पोजल. पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वहां की लाइन, आगे जो भी लाइन है उसको मैं यहाँ पर डिस्कशन करा देता हूँ. अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे या बैक करके फिर से वापस जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जो भी वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ उनको जरूर कलेक्शन करिए, क्योंकि वर्ड्स रिपीट होते हैं. अगर आप डेली बेसिस पे वर्ड्स को पढ़ेंगे ना, तो आने वाले समय में वर्ड्स रिपीट होने लगते हैं, और जैसे रिपीट होंगे वर्ड्स आपको याद होने लगते हैं. स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर वर्ड्स तो याद करते हैं बट उनको हम भूल जाते हैं. तो ये भूलने की आदत नहीं है, ये सभी लोगों के साथ ऐसी कंडीशन होती है. सभी लोग वर्ड्स याद करते भूलते हैं जब तक उनका यूज ना हो. तो उनको यूज करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उनसे वर्ड्स अच्छे से याद रहेंगे. चलिए आगे की लाइंस को देखते हैं. द रूल्स मस्ट प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब मना करना, मस्ट मॉडल है, इसके साथ वी1 आया. द इम्प्रॉप इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड कैजुअल फीडिंग ऑफ डॉग्स. मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं, इम्प्रॉपर तरीके से जो कैजुअल फीडिंग्स है, खिलाने की बात हो रही है. एंड रिक्वायर देम टू बी एडॉप्टेड, और जरूरत है उनको अपनाने की. टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड डायरेक्टली केयर फॉर, और उनको केयर किया जाना चाहिए. टू एलिमिनेट कैनिन होमलेसनेस टू ऑल टुगेदर, कैनिन मतलब डॉग की बात हो रही है. द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑल्सो टोल्ड द हिंदू, उन्होंने बात कही. द टोल्ड मतलब ये वी टू फॉर्म में, सब्जेक्ट वी टू मतलब सिंपल पास्ट टेंस हुआ. लोकल अथॉरिटीज विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये जो वहां के जो लोकल अथॉरिटीज होंगे, विल बी के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी मॉडल के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगाते हैं. एनी वायलेशन ड्यूरिंग बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर्स, इसके तहत एन एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है विवाद को बोलते हैं. जैसे कहीं के देखते होंगे कुत्तों के लिए लड़ाई हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए किसी का कुत्ता है, किसी ने पाल रखा है और वो किसी और के यहाँ चला जाता है, तो वहां पे भी कन्फ्लिक्ट्स जाते हैं. कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, डिस्प्यूट को बोलेंगे. डिस्कॉर्ड भी यहाँ पे आ सकता है. आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होंगी. तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके. मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे. यहां से समझते हैं. एज अंडर द 2001 रूल्स, 2001 रूल्स के अकॉर्डिंग, दीज अथॉरिटीज विल बी इन अ पिक्कल. इन अ पिक्कल एक फ्रेज है. इसका मतलब होता है जैसे टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. इस वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे एक फ्रेज है, विदाउट मोर फंड्स एंड स्टाफ, बिना बहुत ज्यादा मोर फंड्स एंड स्टाफ्स के. द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मतलब ये सारी चीजों के बावजूद
without otherwise housing dogs in purpose built shelters, promoting formal ownership, जहां पे लोग formal ownership बताते हैं. The 23rd rules potentially create more points of failure. फेलियर मतलब उस चीज के बारे में बताया रहा है कि फेलियर हो गई है एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड रेसिडेंट्स, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा और वहाँ के रेसिडेंट्स के द्वारा. वेलफेयर एसोसिएशंस वाइल ड्रेसिंग अप द क्रुएलिटी ऑफ डॉग्स होमलेसनेस. उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग अप मतलब उसको सही करने के लिए जो भी डॉग्स क्रुएलिटी की बात हो रही है उसके बारे में. क्रुएलिटी मतलब क्रूरता होता है. तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो. ड्रेसिंग अप मतलब तैयार करना, वाइल ड्रेसिंग अप द क्रुएलिटी ऑफ डॉग होमलेसनेस, जो डॉग होमलेसनेस की बात हो रही है उसके बारे में. तो कुल मिलाकर इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिले. और मेन चीज क्या है, इनमें वर्ड्स जितने भी सारे मिल रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. उन वर्ड्स को समझिए, सब्जेक्ट वर्ब या जो भी नाउन एडजेक्टिव सारी चीजों को ध्यान से समझ के पढ़ेंगे. मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंट आउट कर दी हैं, आप उनको घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार से अदर आर्टिकल को भी आप पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे. डेली बेसिस पे आप इस पे काम करेंगे तो आने वाले समय में आपको ये सारे टॉपिक आसान लगने लगते हैं. और ये सब, इन सब चीजों से आगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, साथ ही साथ एरर डिटेक्शन सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है. आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी. तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.